हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मूव कराते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडर दिस कंडीशन, जिससे कि हमारे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन आता है। कैसे, ओके। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि हमें पता है इसका स्लोप tan थीटा है, देन वी कैन राइट tan थीटा और m, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। ठीक, हाँ। तो इससे, इस कंडीशन से हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ लाइन आती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ माई लाइन which is passing through a point and having a slope m. यस। This is also known as point slope form. ओके सर। बाकी इसके बाद जितनी भी मैं इक्वेशंस बनाऊंगा, वो सभी की सभी इक्वेशंस इसी के फॉर्मेट में आती है। देखो, पहली इक्वेशन लाइन पता चल गई, मतलब कि अब हाँ जब सर। भी अगर हमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया होगा किसी लाइन पर और उसका स्लोप भी गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। दूसरा जो ठीक है। फॉर्मेट है वो है टू पॉइंट फॉर्म। आ, ये याद है मुझे। इट इज वाई माइनस वाई वन इंटू हम्म वाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू हम्म एक्स माइनस एक्स वन इंटू हम्म एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ एक गलती हो गई। क्या हो सकता गलती ये हो गया है कि इसमें एक मिस्टेक ये है कि एक्चुअल लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे ही टाइप में लिखें तो y माइनस वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन होना चाहिए, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इंटू इंटू? एक्स माइनस हाँ। एक्स वन होना चाहिए। ओके, मतलब ऑर्डर थोड़ा गड़बड़। ऑर्डर गलत हो गया। और ये ठीक। देखो, और ये तो तुम्हें पता है, पर इस ये आता कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, अगर सपोज तुम्हारे पास लाइन दिया हुआ है, इसकी कोई कॉपी कर लेते हैं उस वाली चीज को। अब इस केस में हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है जिसमें दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। बस ओके। यही पता है हमें, स्लोप वगैरह कुछ नहीं पता है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, हमें बस एक चीज पता है कि व्हेन द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हेन वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन एंड एनी पॉइंट, हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होना चाहिए। और हम ओके। इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू व्हाट, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड वन। बाय एक्स टू माइनस एक्स। हाँ। तो जस्ट हम इस चीज में वो पुट कर देते हैं, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर एक नेचुरल डाउट ये आता है, तुम्हारे पास ये एक्चुअली ये डाउट आना चाहिए कि सर आपने एक पॉइंट जो है इस लाइन के लिए वो वाई वाई वन और एक्स वन लिया, एक्स वन वाई वन लिया। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम एक्स टू वाई टू लेते, क्योंकि मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकालने में एक एक्स वन वाई वन को पॉइंट लिया और उसका स्लोप यूज कर लिया। हाँ। क्योंकि अब इसीलिए तो टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, मतलब दो हम्म पॉइंट आर गिवन एंड वन इज टेकन आर्बिट्ररी। हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये भी तो कर सकता हूँ माइनस, कि y माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू, यानी कि वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ये मैं लिख, हो सकता है क्या, पता नहीं। हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। और ओके। अच्छी चीज ये है कि आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों ही फॉर्मेट में आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना वो सेम ही आएगी। नहीं समझ पा रहे? मैं एक समझ गया एग्जाम, सर। समझ गए? तुम करके देख लो, मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 1,2 एंड 2,3। ये दो पॉइंट है, हाँ सर, मैं क्लिक करता हूँ। फटाफट कर दो। हाँ।
हाँ सर वही आ रहा है, x माइनस वाई प्लस वन ही आ रहा है दोनों। दोनों से ना। तो इस क्वेश्चन इजी था सॉल्व करने से, लेकिन हमें ये पता चल गया कि हम किसी भी पॉइंट को लें, इधर x1 y1 को लें या फिर x2 y2 को लें, हमारे पास सेम ही इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, हाँ ये सर। ये फॉर्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। नेक्स्ट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इसका मीनिंग तुम समझ लो, और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद तुम निकाल ही लोगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म एक्चुअली क्या होता है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये सपोज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास। हाँ सर, तो अभी क्या होने वाला है, ये हमारा जो अभी लाइन आने वाला है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों प्लेसेस में इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट। उस पॉइंट को दर्शा। सही है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये मान लेते हैं अगर a कॉमा जीरो है और ऊपर वाला पॉइंट 0 कॉमा b है, इसका मीनिंग ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज a दैट इज ए, एंड एंड वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच इज बी। विच इज b, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? नहीं पता सर। ऑब्वियसली तुम निकाल सकते हो, है ना? कैसे? क्या बोलते हैं अभी ये, क्या बोलते हैं अभी, ये टू पॉइंट फॉर्म से निकल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट ले लेंगे, बिल्कुल। आर्बिट्ररी पॉइंट। हम्म। तो अभी क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन, तो अभी हमारा यहाँ पे वाई वन आ जाएगा, वाई वन जीरो ले लेते हैं, वाई माइनस वाई वन, तो अभी आ जाएगा वाई इंटू हम्म, वाई इंटू ए, ए लेना पड़ेगा ना, हाँ। बिकॉज एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई इंटू ए, वाई इंटू ए इक्वल टू, हम्म, और अभी इस साइड में इक्वल टू एक्स टू, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन बी हो जाएगा, हम्म, एंड क्या बोलते हैं एक्स माइनस जीरो, सो ए वाई इक्वल टू बी एक्स आ जाएगा। तुमने एक गलती कर दी। हाँ एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, माइनस भी आएगा तो इट विल बी लाइक ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। नहीं, गलत हो गया। देखो, तुमने पॉइंट क्या लिया है? पॉइंट ये लिया ना a, 0। हाँ। तो इसका लाइन का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू b-0/0 - a, यानी कि -b/a हो गया। ओके। तो इक्वेशन होगी y-0 इज इक्वल टू -b/a इंटू x माइनस a। तो ay इज इक्वल टू -bx प्लस ab। तो यानी कि ay प्लस bx इज इक्वल टू ab। मैं टू पॉइंट फॉर्म से निकाल रहा था। टू पॉइंट फॉर्म से भी सेम ही आएगा। टू पॉइंट फॉर्म से तुमने एक पॉइंट a, 0 लिया, हाँ है ना? और दूसरा पॉइंट उसमें, अब देखो इस फॉर्मूले में अगर तुम लोगे तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है ना, ये वाला। हाँ तो अगर हाँ, तुम, आ जाएगा, एक मिनट मैं कर रहा था। हाँ आ रहा हाँ, है। ठीक, आ रहा है सर। आ जाएगा। और क्या, किसी भी तरीके से करो सेम ही आंसर है। अब यस। देखो, लेकिन बात ये है कि ये हमारा इजीएस्ट फॉर्म नहीं है, ये तो हम निकालना जानते हैं। पर हाँ सर। जब भी हमारे पास इस तरह की लाइन होती है जिसका डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड, अगर हमने इसको डिवाइड किया ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू 1 से, तो हमारे पास ये आता है एक्स बाई ए, बी बी हाँ कैंसिल हो जाए, प्लस वाई बाई बाई बी बी इक्वल इज टू इक्वल टू 1। वन, इसको नॉर्मल में इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं शायद हाँ, ना? इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं या फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हो। इसको अभी होल होल स्क्वायर किया जाए तो क्या बोलते हैं, एलिप्स का आ जाएगा इक्वेशन, मतलब नहीं, इंडिविजुअली स्क्वायर करने, नहीं, मतलब पर उसमें एक एक्स वाई का भी टर्म आएगा जब तुम उसको। एलिप्स में, नहीं नहीं मैं होल स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मत- इंडिविजुअल को स्क्वायर करने हाँ पर। इंडिविजुअल हाँ, स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो तो एलिप्स का इक्वेशन है। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद एक और फॉर्म है। अब देखो, ये सब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ ना तुम्हें, कि जितनी भी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ, ये सारी की सारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन को यूज करके निकाल रहे हैं हम। हाँ
अब वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। अब x1, yes, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये तुम्हारा स्टार मार्क कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्टार कॉन्सेप्ट। ठीक है इस सर। इसको यूज करके तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और तुमने फॉर्म देखी होगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब इट इज स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं। अब स्लोप मोस्ट इंटरसेप्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लाइन। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लाइन। पर मैं पर्सनली बताऊं, मैं एक्चुअली में जब भी ग्राफ प्लॉट करता हूं या फिर इक्वेशंस फॉर्म करता हूं तो मैं इस वाली फॉर्म को यूज करता हूं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म को। मैं बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बताऊं कैसे करते हैं अपन, बता दूंगा। देखो अब जैसे यहाँ ना टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि हमारे पास दो एक्सेस है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। यहाँ हमारे पास एक ऐसा फॉर्म है, लाइन है जो कि विच इज मेकिंग अ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, एंड दिस लेंथ, द इंटरसेप्ट लेंथ है ऑन द वाई एक्सिस इज सी, एंड इसका स्लोप एम है। यस। तो अब तुम मुझे बताओ कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको तुम कहते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसे निकालोगे, आएगा कैसे? सपोज मैंने बोला कि तुम मुझे नहीं पता, मुझे इक्वेशन पता ही नहीं है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ तो लाइन क्या है? अभी जो इंटरसेप्ट जो बनाएगा, हम्म, दैट विल बी 0, C, है ना। करेक्ट। हाँ, तो अभी वो होगा 0, C, और एक हमारा पॉइंट आ गया, एंड देन आवर स्लोप इज m, जो हम्म, है x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। करेक्ट। और अभी हमारा जो दो पॉइंट नहीं है, तो हम्म, हम लोग y बाय x ही बोलते हैं। हम्म, तो अभी y बाय x बोलेंगे, तो इफ वी टेक y बाय x इक्वल टू m, तो y नो, विल बी नहीं इक्वल नहीं टू नहीं नहीं mx। नहीं नहीं मानस, यू कैन नॉट टेक y by x is equal to m, because y by x is equal to m you can take only in the case when there is a line which is passing through the origin. We do not know this line is passing through the origin because अगर एक रैंडम पॉइंट x, y लिया हमने, इसका स्लोप अगर m होता तो वन पॉइंट विल बी 0,0। तो इसीलिए तो हम वो कांस्टेंट उसके बाद ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी हमारा जो एक कांस्टेंट है विच इज c, इट इज सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस c फ्रॉम द एक्स ओरिजिन, एक्सिस, हाँ ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, यस। फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसीलिए when we are writing it y by x equal to, if you take it that way, y by x equal to mx, हमारा एक क्या बोलते हैं वो c रह जाता है। मतलब c is also there, it is not started from the origin, but it is like कुछ डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल c। तो हम उस mx के साथ ये जो कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है, इसको भी ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ ठीक है, वो ग्राफिकल वो है तुम्हारा, है ना? ये हाँ एक्चुअली सर। ये पर ये एक्चुअली ग्राफ थ्योरी के हिसाब से होता है, पर मैं एक्चुअली कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। ग्राफ थ्योरी में ये होता है कि जैसे सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर आपके पास लाइन है, अगर आपको इसको y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करना है सेम लाइन को, तो आप उसमें क्या करते हो, c ऐड कर देते हो y में। यस। ओके। ये ग्राफिकल थ्योरी है जिसके हिसाब से तुम मुझे आंसर दे रहे हो। यस। पर बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द ग्राफ्स अप टू नाउ, है ना, तो हाँ सर। यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इसको दूसरे फॉर्मेट में, इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्मेट में सॉल्व करके दिखाओ। मैथमेटिकल फॉर्मेट मतलब यू नो द स्लोप ऑफ द लाइन, you know one Okay. point, so you can directly apply point slope form in this, so it will become y minus c is equal to m into x minus 0। ओके, वैसे हाँ, वैसे भी आएगा। वैसे भी आएगा ना? तो कि अभी इस पॉइंट पे मैंने रिलेशंस एंड फंक्शन अपन ने डिस्कस नहीं किया, ग्राफ थ्योरी डिस्कस नहीं की, तो अपन ये नहीं एक्सपेक्ट करते, पर करेक्ट है वो। द वे जिस वे में तुमने एक्सप्लेन किया है वो गलत नहीं है, वो एकदम करेक्ट है ग्राफिकल थ्योरी के हिसाब है। से। तो y minus c is equal to mx, so y is equal to mx plus c। दिस हाँ। इज हाउ वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगेन मैं यहाँ पर एक बार और एम्फेसिस देना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर जो इक्वेशन निकाली है वो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके निकाली है, जो हमारा स्टार कॉन्सेप्ट है।
हाँ है ना। तो ठीक है, ये भी निकल गया पॉइंट स्लो फॉर्म पे। अब आगे चलते हैं। अब एक फॉर्म है जो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है, वो है जैसे सपोज यू हैव, कंडीशन तुम्हारे पास ये है कि ये दो एक्सिस हैं और हमारे पास दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू पी, एंड दिस परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। देन फाइंड आउट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल। ओके। क्या फायदा, एक बार से बोलेंगे, देखो कंफ्यूजन। क्या है, गिवन क्या है हमें कि हमारे पास एक लाइन है ये, ठीक। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। है। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना। हाँ। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन इज पी, ये गिवन है हमें। और ये भी गिवन है कि दिस परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन अल्फा एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। ओके। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मैं क्या बोलते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन इट्स लिटिल बिट आउट ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर यू अलाउ मी टू, आई टेल। हाँ, यू कैन मैं, गो। हाँ, तो अभी हमारा जो इंक्लिनेशन आया है, हाँ। इंक्लिनेशन आया है अल्फा। हम्म। तो एज इट इज फ्रॉम द ऑरिजिन, वैसे हम्म। अज्यूम कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टोटल एंगल विल बी 2 अल्फा। मतलब जो तो अभी। अप टू ये यहाँ, हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वी कैनॉट एज्यूम। You can say because this angle is, this total angle is 90 degree, you can say. या If you तो if you if you want to say this won't be 2 alpha, but this I can write this as 90 minus alpha if you want. okay, if I'm take, even if I'm taking it as 90 minus alpha or 90 itself, तो हम्म। अगर मैं लिखूं tan, लेकिन tan 90 नहीं आएगा ना, that's the problem. मैं क्या सोच रहा था, बिकॉज यू गिवन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ। उस लाइन के द्वारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दो एक पॉइंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, एंड देन फाइंड आउट विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, हाँ, तो फाइंड आउट कर सकते हो तुम, गलत नहीं है। पॉइंट हाँ। स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हो, पर पॉइंट कैसे निकालोगे और कौन सा निकालोगे? पॉइंट पॉइंट वैसे भी निकल, पॉइंट दो तरीके से निकल सकता है सर। बताओ। पहले चीज कि ये ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, है करेक्ट। ना। हम्म। तो इफ वी आर अज्यूमिंग इट एज 0, y एंड x, 0, वो 2 पॉइंट हमारे आ जाएंगे, है अच्छा, ना। मैंने, चलो मैंने अज्यूम कर लिया, जीरो कॉमा वाई मत अज्यूम करो, ऐसे करो। 0, b, हाँ, जीरो जीरो कॉमा कॉमा, बी। ये जीरो कॉमा बी हो गया और ये ए कॉमा जीरो कर लो। तो स्ट्रेट अवे आई कैन फाइंड इट आउट बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। करेक्ट, सही है। पर ये ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी एन अल्फा क्या होगा? अगर मैं इसको स्लोप, अभी हमको क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स आर गिवन, हम्म। तो वी कैन गिवन अप्लाई 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। यू कैन अप्लाई टू टू पॉइंट फॉर्म। टू तो पॉइंट फॉर्म। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन इक्वेशन आ जाएगा। हाँ। पर हमें गिवन ये नहीं है ना, ए और बी हमें गिवन नहीं है। वी ओके हैव टू तो फाइंड अवर आंसर इन टर्म्स ऑफ पी एन अल्फा ओनली। ओके, हमको परपेंडिकुलर दी, दे हैव नॉट इवन गिवन द डिस्टेंस। हाँ, तो ये भी नहीं हो सकता, 1 सेकंड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हम लोग का है। भैया वेट, तुमने एक्चुअली बहुत बहुत पास बहुत पास तक आ गए थे तुम। देखो अभी, देखो ये ए कॉमा जीरो है बॉटम, हाँ
दिस डिस्टेंस इज ए, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अगर मैं इसको P बोलता हूँ, दिस इज सपोज ए, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। जिसमें मैं लिख सकता हूँ कि cos अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन ए। हाँ, तो मैं ए को लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू P अपॉन cos अल्फा। सिमिलरली इस ऊपर वाले ट्राइंगल में दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90, सो दिस विल बी अल्फा, है ना। हाँ, तो इसमें मैं फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूँ कि दिस साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन B, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज B। पैरामीट्रिक फॉर्म है। नहीं नहीं, पैरामीट्रिक फॉर्म में मत जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, इजी रखो चीजें। पैरामीट्रिक फॉर्म इज डिफरेंट। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू P बाई B, तो B इज इक्वल टू P अपॉन साइन अल्फा हो गया। अब तुम्हें A और B की वैल्यू P और साइन अल्फा में पता चल गया, तो यू कैन जस्ट तो पुट। अभी इक्वेशन विल बी ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू पी। नहीं, हाँ, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म मीनिंग जब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता होता है ओरिजिन से इस पॉइंट पर, इस लाइन के ऊपर, और इसका एंगल भी पता होता है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। अच्छा, अब जनरल क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट भी हैं, और ये इनको तुम क्वेश्चंस की तरह भी ले सकते हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले फाइंड इक्वेशन ऑफ ये एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बता सकते हो मुझे? फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वी कैन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू पी। नहीं नहीं, इसमें क्यों यूज करोगे एक्स कॉस अल्फा, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना एक्स। ओके। इसमें कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना पता है हमको। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू जीरो ना, हाँ, y वाई, इक्वल टू समथिंग। वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं, वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये यस। क्यों है, ये क्यों है? बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस सर। एंड इसका स्लोप, स्लोप क्या होगा, टेन जीरो, यस। विच विल बी जीरो। तो जीरो। अगर हम इसकी इक्वेशन माने तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, दैट मीन्स y इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन। यस। अब मुझे बताओ व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? एक्स इक्वल टू जीरो। सेम वे में फाइंड आउट करोगे, है ना। इसका स्लोप बताओ क्या होना चाहिए y एक्सिस का? y एक्सिस का स्लोप विल बी tan 90 है ना। हाँ, टेन नाइनटी यानी कि इन्फिनिटी। इंफिनिटी। करेक्ट, इन्फिनिटी कैन राइट एज वन बाई जीरो। 1/0। करेक्ट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दोगे तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक और जो थर्ड फॉर्म है, जो मैं थर्ड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड at a distance k from it। तो पैरेलल का मतलब जो भी y इज इक्वल टू k है। y इज इक्वल टू k, और निकालोगे कैसे? आ, तो अभी हमारा डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो मैं जो अभी ग्राफिकल थियरी में बोलता हूँ तो देयर इज अ शिफ्टिंग ऊपर, है ना। दैट इज व्हाई ग्राफिकल थियरी नहीं द्वारा। नहीं नहीं, डोंट यूज ग्राफिकल theory, do by your normal method। graphical theory will be an added advantage, but do by normal method। तो आई कैन टेक इट एज
अभी तो tan जीरो नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले it's सकते not हो? यू नो बिकॉज तुम्हें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। equal होता है। हाँ, तो इसका भी स्लोप जीरो ही होगा। Okay. इसका स्लोप जीरो होगा एंड देन अगेन y एक्सिस में वाई एक्सिस में सर, हाँ, बोलो बोलो। हाँ मतलब y एक्सिस में आएगा। अभी if you're taking it as y axis at a distance k from it, हम्म, वो x इक्वल टू k ही आएगा कि x इज इक्वल टू माइनस के आएगा? I think माइनस के। क्यों? नहीं भाई, अरे तुम डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्यों को जंप कर जाते हो? ओके। यू मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे स्लोप पता है, मैं ये इस वाले पॉइंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस वाले पॉइंट को। यस दिस पॉइंट विल बी व्हाट? 0, k। यस I know the point, I know the slope, I can find the equation y minus k is equal to 0 into x minus 0. So what will be the equation? Y ओके is equal लाइक to दैट। k, like that. ओके अंडरस्टूड। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट है जीरो कॉमा के है Hmm, एंड हमारा जो स्लोप है विच इज जीरो। hmm, So we can use normal y minus y1 equal to m of x minus x1. correct. Oh, और ये दूसरा दूसरा जो है, that is we have to find an equation of line parallel to y axis and at a distance वही k from it. okay from it. So abhi we are taking the point as we'll be taking the point as k comma 0 Correct. and tan 90 is infinity or 1 by 0. Hmm, So if you are applying it there, तो अभी हमको इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि लाइक वी टेक इट एज 1 by 0 इंटू x माइनस x1। hmm, तो अभी वैसा भी लिया जाए तो इट विल बी जीरो। तो इट विल बी x इज इक्वल टू k। correct. आया समझ में कैसे इक्वेशंस निकाल लेते हैं हम लोग? यस These are all the concepts to find out the equation of any line which is given to you. मतलब इस अब मुझे इसमें तुम्हें एक्चुअली ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारी जो मैजिकल जो इक्वेशन है जिसके बेस अगर तुम पहली बार फेमिलियर हो, मतलब रिमेम्बर नहीं करते हो तुम्हें कोई भी फॉर्मूला, तो कहीं पर भी अगर तुम भूल जाते हो कोई भी कॉन्सेप्ट तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सभी इक्वेशंस ऑफ लाइन हम यूजिंग दिस फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके। हाँ सर। तो तुम कुछ भी फॉर्मूला कभी भी ऑन द स्पॉट डिराइव कर लोगे और भूलोगे नहीं। अच्छा, तो ये सब हो गया है। अच्छा, इसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वो पता है क्या नाम है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म बोल रहे थे ना तुम? पैरामीट्रिक फॉर्म पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। एक तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। क्या होता है ट्रायंगल कंटेनिंग 3 पॉइंट्स? कंटेनिंग 3 पॉइंट्स नहीं, मतलब विद ट्राइंगल विद वर्टिसेस, हाँ सर। विद वर्टिसेस एज मुझे वो एक्स। डिटर्मिनेंट मेथड का आता है वही, मतलब हाँ हाँ, वही 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 चाहिए। हाफ इनटू डिटर्मिनेंट जब हम लिखते हैं तो हम्म, इट विल बी x1 x2 माइनस x1 एंड नीचे x3 माइनस x1, इस साइड में y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। हाँ, ये ऐसे। कॉम्प्लेक्स वाला मेथड याद कर लिया क्या तुमने? हाँ सर। अरे यार, कॉम्प्लेक्स वाले वो नहीं याद करते हैं। डिटर्मिनेंट तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही है। हाँ सर। हाँ, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए बस। ओके मतलब ऐसे लिखो x1 y1 1, हम्म, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके बस। ये आता है। एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, सो यस इट्स सर। इजी ना। ये एक यूज होता है। अब इसमें देखो, कभी कभी क्या होगा ना, तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि यहाँ पर ना तुम्हें एक पैरेललोग्राम दे दिया या फिर क्वाड्रिलेटरल दे दिया, तो उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड दो कर दो, ट्रायंगल में बांट कर इंडिविजुअल एरियाज फाइंड करने के बाद ऐड कर ऐड दो। कर दो। हाँ, बस इस तरीके से कर सकते हो।
और एक पैरामीट्रिक फॉर्म भी बता देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म है बहुत इजी, मतलब वो भी तुम ही फाइंड आउट करोगे, एक्चुअली इट्स वेरी इजी। कैसे? उसमें बस ये होता है कि हमें कोई भी जो रैंडम पॉइंट है ना लाइन के ऊपर, वो हमें फाइंड आउट करना होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगल, इन टर्म्स ऑफ द एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। जैसे सपोज मैंने ये लाइन दिया तुम्हें, अब ये लाइन ना ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। we already know there is a point x1 comma y1 on this line and we have to find any random point x comma y. So how can we represent this x comma y in terms of x1 y1 and theta? We have to, मतलब parametric form मतलब we have to write x in terms of theta and y also in terms of theta. कैसे करोगे? cos theta by sin theta। है ना? ऐसे करेंगे ना अपन, देखो क्योंकि हमें ये पता है कि दिस डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा y माइनस वाई वन। नहीं तो हमारा जो फिजिक्स वाला फंडा होता है वो यूज कर सकते हैं, वाई, मतलब हाँ। लाइक वर्टिकल कंपोनेंट को साइन थीटा बोलते हैं एंड देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कॉस थीटा बोलते हैं एंड देन वी आर राइटिंग इट दैट। नहीं 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 नहीं, वो यूज मत करो, क्योंकि वी डू नॉट नो कि लाइन जो है एक वेक्टर है हमारा। वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या होगा? फिजिक्स में तो हम ओरिएंटेशन भी लेते हैं ना, हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वेक्टर्स को इससे कंफ्यूज मत करो। ओके। तो यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस, इसको बस डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो तुम यहाँ। ये भी एंगल थीटा होगा। तो इफ आई से दिस डिस्टेंस x माइनस वाई और x1 y1, दिस इज r, दिस डिस्टेंस इज r सपोज, तो उसके केस में मैं लिख सकता हूं कि x minus x1 is equal to r cos theta and y minus y1 is equal to r sin theta। है ना? इजी है। हाँ तो आई कैन राइट x is equal to x1 plus r cos theta and y is वाई y1 वन plus प्लस आर साइन। sin theta। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म इन विच जो हमारे पास जो पॉइंट हमें निकालना है, चलिए द पॉइंट, एनी पॉइंट एक्स वाई दैट वी हैव टू फाइंड, उस पॉइंट का फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 इज r and it is making an angle, this line is the line connecting them, they both is making an angle theta with the x axis। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। ओके, अब ये हो गया, ये हो गया, हाँ सब हो गया है। बाकी के जो थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट, अच्छा तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, मतलब एक पॉइंट दिया हो और एक लाइन दिया हो, हाँ। तो हम लोग अभी कोई सा भी पॉइंट अज्यूम कर लेंगे एक्स कॉमा वाई। हम्म, तो अभी उसका क्या, इट विल बी लाइक रूट ओवर, अगर हम लोग उस पॉइंट को अभी आर्बिट्रली ए कॉमा बी ले लेते हैं, हम्म, तो इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर एक्स ए माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नहीं वो नहीं, यूज कर सकते हैं क्या? हाँ वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुमने कुछ 3D वाले फॉर्मेट में बता दिया मुझे आंसर। ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस वाले केस में बताओ, ये लाइन की इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। मेरे हाँ पास सर। ये जो पॉइंट है x1 कमा y1 है, व्हाट इज द डिस्टेंस डी? ये वाला फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तुम्हें ये वाला? हाँ सर, ये तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रॉब्लम। हाँ बस यही वाला। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सीबीएसई क्लास 11 में होता है, और हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोला निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे?
आइडिया दो मुझे, बस सॉल्व मत करो, आइडिया दो कैसे निकालोगे। टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है हम्म, एंड अगर हम इसको एक पूरा का पूरा ट्रायंगल जैसा माने वैसे करूँगा नहीं नहीं, एंड नहीं नहीं वैसे नहीं करो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पॉइंट पी निकाल सकते हो? हाँ सर परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, हाँ अगर फुट ऑफ वो रेडीमेड फॉर्मूला यूज नहीं करने को कह रहा मैं। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ वो वाला फॉर्मूला नहीं, वो भी एक्चुअली फॉर्मूला आता ही, वो भी सॉल्व करके ही आता है। डिराइवेशन। हाँ डिराइव करके आता है, लेकिन उसका भी मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी रेडीमेड फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, इसका आएगा देखो ये, अगर मैंने इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। ये ओके हाँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है। और अगर तुम्हें इमेज का फॉर्मूला इमेज निकालना होता है, मतलब बस इसका, उसमें टू आ जाता है ना, एक्स माइनस एक्स वन हाँ, बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी हम्म, इक्वल टू माइनस ऑफ टू इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो अगर तुम्हें पता है तो फिर काफी है वो। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो कैसे निकालते हो? जनरल मेथड क्या होना चाहिए? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये नॉलेज तुम्हारे कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। देखो कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, हमें ये लाइन पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस लाइन। यस सर। इसका स्लोप भी निकाल सकते हो तुम, हाँ सर। माइनस वाई बाय माइनस ए बाय बी हाँ। माइनस ए बाई बी। दूसरी जो लाइन है, ये वाली लाइन, अगर मैंने बोला ये वाली लाइन है, इसका स्लोप निकालो, निकाल सकते हो? tan 90 इंफिनिटी। नहीं 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 नहीं, नहीं ये इन्फिनिटी नहीं है। ये तो इन्फिनिटी तो सिर्फ वाई एक्सिस का होता है, टेन नाइनटी एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है हमें थोड़ी ना पता है। तो पता होगा tan अल्फा भी ले लेते हैं। नहीं, लो मत, ये बहुत इजी है। अगर तुमने इसका स्लोप m2 लिया, because we know these two lines are perpendicular, this second line and this first line is perpendicular, तो हमें उसी केस में एक कंडीशन पता है, m1 m2 is equal to -1 होता है। -1 परपेंडिकुलर होता है हाँ। तो m2 will be equal to -1 divided by -1 minus a by डिवाइडेड b। बाय माइनस ए बाय बी तो ये तो हो जाएगा बी बाई ए। b by a हो गया, इसका स्लोप मैंने b by a निकाल लिया। अब मुझे ये स्लोप भी पता चल गया इसका, और एक पॉइंट भी पता है, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 will be y minus y1 is equal वाई to, माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी बाई ए ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन आ गया, मुझे ये इक्वेशन भी पता है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लो तो एक्स वाई आ जाएगा, यस। है ना। बस ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। और ये जब इमेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें अल्फा कॉमा बीटा निकालना होता है, दिस पॉइंट पी एक्स वाई जो हमने निकाला है, दैट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वन वाई वन एंड अल्फा कॉमा बीटा। ओके। तो यूजिंग दैट हम ये अल्फा बीटा निकाल लेंगे, बिकॉज अल्फा प्लस एक्स वन बाई टू विल बी इक्वल टू एक्स, और बीटा प्लस वाई वन बाई टू विल बी इक्वल टू वाई। we already know x and y by solving, we know x1 y1, so we can find alpha beta। इस ये मेथड होता है टू फाइंड द इमेज इफ वी डू नॉट नो द फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, और उसके बाद फिर मैं ना जब मैं क्लास एंड होगी तो फिर मैं तुम्हें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा, हाँ तो सर। वो क्वेश्चन सॉल्व करना तुम। अब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, सर जो व्हाट्सएप ग्रुप में दो नंबर है वो दोनों आपके ही हैं क्या? हाँ वो दोनों मेरे हैं। एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ ना, वो दोनों मैंने क्यों ऐड किए हैं, ये वाला मेरे फोन में रहता है,
वो टैबलेट पे रहता है। तो जैसे ही सपोज तुम्हारा कोई भी डाउट आता है तो मैं मुझे टैबलेट पे दिख जाता है, तो मैं उसको वहीं से जो तुमने क्वेश्चन भेजा है उसको वहीं से लेके सॉल्व करके दे देता हूँ। ओके सर। तो इसलिए मैंने वो ऐड किया हुआ है, वो मेरा ही नंबर है। ओके सर। मतलब नाम दूसरा आ रहा है इसमें कुछ? हाँ, नाम मेरा मयंक भटनागर आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ दूसरे वाले में नहीं आ रहा है। दूसरे वाले में मनोमीत कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वो मेरा ईमेल आईडी है पुराना। ओके सर। मतलब मैंने सोचा कोई और भी होगा। नहीं नहीं है, कोई और नहीं है। कोई और होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि एक और स्टूडेंट ऐड होने वाला है। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड को बोला है, मतलब अच्छा ऐसे ट्यूशन 11th में है वो, इसलिए 12th में अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। एक तो एक तो क्या है ना, जब भी मेरी पापा से बात होती है, पापा का एक ही कंसर्न होता है, वो तुम्हारे जो पिछले वाले जो रेगुलरिटी। हाँ पिछले हाँ पिछले वाले वही। जो सर थे ना तुम्हारे, हाँ उन सर ने जो तुम्हारे साथ जो किया है, पता नहीं कितनी क्लासेस लेते थे वो, मुझे नहीं पता। पर हर सर बार वो उनका एक ही बोलो ही कंसर्न। मत नहीं सर। हाँ, हफ्ते में 2-3 बार छुट्टी ले लेते वो। हर हफ्ते रेगुलरली? हर हफ्ते। हर हम्म हफ्ते क्या बोलते हैं, नहीं तो वेडनेसडे, नहीं तो थर्सडे, सैटरडे संडे तो कभी नहीं लेते। हम्म। सैटरडे और में? उनका सुबह भी रहता है, सुबह है वो वाला क्लास, मतलब सुबह 6 बजे, अच्छा, पाँच अर्ली बजे मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग पे यार मुश्किल होता है। और वो क्या बोलते हैं, वो पूरा मतलब ऊपर ऊपर पढ़ा देते थे। हम्म। एंड पूरा पीवाई यूज करने को बोलते थे, कैसे करें आप? तो डाउट सॉल्व नहीं करते थे तुम लोग? डाउट नहीं भेजते थे उनको? डाउट भेजते हैं, इट विल लाइक सैटरडे को सॉल्व करेंगे, बट सैटरडे इज नेवर ऑन। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम है यार। यहाँ तो तुम मुझे कभी भी डाउट भेजोगे, वैसे तुम सॉल्व पीवाई क्यूज तो उन्होंने सही बोला था, पीवाई क्यूज तो सॉल्व करना चाहिए तुमको। मतलब अगर कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो हाँ, कॉन्सेप्ट तो क्या कैसे? बोलते हैं पीवाई कैसे हो सकता सही है यार, ये तो सही है एकदम। पर तुम देखो यहाँ पर ना, जैसे मेरे वाले केस में तुम ऐसा कर सकते हो, जब भी तुम्हें डाउट आता है ना, भले ही रात में अगर तुम सॉल्व कर रहे हो या कभी भी डाउट आता है, उसको तुरंत स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो। है? हाँ सर। और मैं जैसे ही देखूंगा उसको तुरंत सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व करके तुरंत वहीं से सेंड कर देता हूँ, इसलिए मैंने वो दूसरा वाला नंबर ऐड किया है। ओके सर। नहीं, फिर पापा को एक बार टेंशन नहीं है कि क्या बोलते हैं 6 मंथ से है क्या होगा। अरे, वो भी है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। अरे मैं वो लेता हूँ, मैं यार वो लेता हूँ, क्या नाम है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं एक्चुअली वो भी लेता हूँ ना, क्रैश कोर्सेज। क्रैश हाँ कोर्सेज में एक्चुअली मैं 6 डे क्लास लेता हूँ, और उसमें टॉपिक वाइज एंड करता हूँ चीजें। जैसे आज कंटिन्यूस क्लास ले रहा हूँ, आज लिया, कल लिया, परसों लिया, तो दो मैक्सिमम 2 या 3 क्रैश कोर्स है मेरी, मैक्सिमम दो दो दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो तुम्हारा मैक्सिमम क्रैश कोर्स में जब 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो तुम्हारे पास तो यार अभी बहुत टाइम है। 6 7 8 महीने हैं, 6 7 महीने है तुम्हारे पास। हाँ सर, 6 महीने। तुम एक बार समझो, तुम अपने आप समझ जाओगे। तुम एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो, अभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम 2 3 क्लास में अपने आप खुद ही समझ जाओगे, एक मैक्सिमम एक वीक में खुद समझ जाओगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ मेरी, स्पीड क्या है। और और हाँ, और इसमें भी अगर जैसे सपोज तुम्हें लगता है कि जैसे सपोज कोई एग्जाम आने वाला है, तो उसमें ऐप में जो वीडियोस हैं वो यूज करो। वो जो वीडियोस हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सपोज मैं कोई दूसरी क्लासेस ले रहा हूँ, है ना, दूसरी हाँ सर। क्लास ली, वीडियोस क्लास लिया, तो मैं उसके क्लासेस रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो उसकी क्लास ओके सर। रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या होता है, अगर तुम्हारा वो चीज कवर नहीं हुई है और तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो उसको देख के जितना तुम समझ सकते हो समझ लो। डाउट्स आते हैं तो मुझे सेंड कर दो। ओके सर। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन क्या मैं थोड़े कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग फिजिक्स में तो मैथ्स हम्म में मेरा वो वाला टेंशन है, मतलब आ, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वही बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि क्या बोलते हैं पहला ईयर वेस्ट किया है, इसका टेंशन हाँ, थोड़ा।
इसलिए। नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, घबराओ मत। मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ। और तुम फिटजी वगैरह जानते हो, फिटजी, हाँ वीएमसी, सर। ये हाँ सारे सर। स्टूडेंट अलग से पढ़ते हैं भाई मेरे साथ। तुम सोचो, रेप्यूटेड, इतने रेप्यूटेड स्टूडेंट वो, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बावजूद भी उनको जरूरत पड़ रहा है। वो भी, उनका भी यही कंसर्न रहता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर। तो यस। हो जाता है। और तुम्हारे पास बहुत, मेरे हिसाब से देखो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, चिंता मत करो। बस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो, जितनी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ सर। मानस, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया, हम्म, हाँ अब सर। क्या तुम चाहते हो कि मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चंस दूं वो इस लेवल से स्टार्ट करूं या इसके इजी लेवल से? मतलब थोड़ा ट्रांजिशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा मैं, मतलब अगर आपने जो परसों भेजा था हम्म, वो इजी था, बहुत इजी। वो बहुत इजी लेवल था ना। हाँ। हम्म। और ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लग रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। तो थोड़ा तगड़ा है ना। हाँ। हम्म। मैं इसको सवाल अभी ऐसे करूंगा। सर दो इक्वेशन आएंगे। दो इक्वेशन लाइन की? हाँ मतलब एक ही केस में प्लस और माइनस वैसे आएगा। हाँ आने दो। क्योंकि सर अभी क्या बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं ना। हाँ। तो वी आर गोइंग टू टेक M1 एंड M1 स्लोप एंड M2 स्लोप। तो अभी व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज वी आर गोइंग टू टेक tan 60 डिग्रीज हम्म। इक्वल टू हमारा जो क्या बोलते हैं उसका जो एडिंग होता है ना सर, M1 माइनस M2 बाई 1 माइनस M1 M2, हाँ ठीक है। उससे कर सकते हैं ना। क्योंकि दे हैव गिवन द स्लोप, हम्म। दे हैव गिवन द मतलब इंक्लिनेशन दिया हुआ है विच इज 60। हम्म। और वो पर इंक्लिनेशन 60 परपेंडिकुलर से दिया हुआ है। हाँ सर। मतलब देखो, क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि मेरी ये लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर। सर नहीं तो एक चीज और कर सकते हैं ना, क्योंकि यस टोल्ड a line is at a distance of 4 units from the origin, हम्म। d का ऑलरेडी he has given the value as 4 है ना। हाँ हाँ करेक्ट। डी डी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है। डी हम्म। का वैल्यू जब दिया हुआ है एंड देन यू आर गिवन द देन यू आर गिवन द एंगल। हम्म। हमारा जो पिछले वाला केस है ना सर, हम्म। पिछले वाला आपने जो बोला था डी वाला डिस्टेंस फाइंड का मतलब अल्फा दिया हुआ है एंड पी दिया हुआ है, हम्म। नॉर्मल फॉर्म के साथ हो सकता है। पर उसके केस में तुम्हें ये वाला एंगल भी तो चाहिए होगा, कौन सा एंगल? दिस एंगल। वो एंगल हमारा अल्फा, एक तो अल्फा है, अल्फा विच इज 60 है ना। दिस एंगल इज नॉट 60। फिर कौन दिस सा एंगल है दिस 60? दिस एंगल इज दिस एंगल इज 60। ओके वो वाला एंगल है 60। हाँ। फाइन। वो पूरा का पूरा एंगल है 60 एंड ओके मैं वैसे नहीं समझा इस सवाल से। हाँ लेट्स पुट इट ऑन द ऐसा वो वाला एंगल 60 दिया हुआ है। 60 दिया हुआ है। और ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, पता है तुमको? इसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया है।
यानी कि y is equal to minus x, y is equal to -6. m is equal to -1, meaning ओके, tan of वो tan पूरा of का पूरा अभी एंगल ये अभी होगा, तो this will be what to say, 15 degrees will be the rest of the angle, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, रेस्ट ऑफ द एंगल विल बी, हाँ, तो अभी हमारा टोटल जो उसका जो एंगल है, हम्म, टोटल एंगल विल बी 75 डिग्रीज, है ना? कौन सा, एक मिनट, कौन सा एंगल, ये O एल है, ये A है, ये B है, ये P है, कौन सा एंगल? पी ओ ए विल बी 75 डिग्रीज। वाई दिस इज 60, दिस इज, एक हाँ, मिनट, दिस इज, एक मिनट, एक वो मिनट, पूरा का पूरा 90 है ना? नहीं, रुको 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 रुको, दिस इज 60, दिस इज 45, 45 50, दिस इज 15 डिग्री हाँ, एंड दिस इज 90, ओके, हाँ 75 डिग्री करेक्ट। 75 डिग्री है। हम्म, सो हमारा 75 डिग्री का मुझे एंगल याद है, विच इज √3 - 1/2 √2, तो हाँ उससे हो करेक्ट, सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तब तो निकल ही गया ना। अब हाँ, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos 40 75 प्लस y sin 75 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। यस, cos 75 यू नो, cos 75 की वैल्यू क्या होती है, इट इज √3 - 1/2 2 √2, √2, हाँ करेक्ट। और वो होगा √3 + 1 करेक्ट करेक्ट। अच्छा, वैसे। अगर नहीं पता होता तो कैसे निकालते? नहीं पता होगा तो, नहीं हम्म, पता होगा तो हमारा 75 डिग्री का एंगल निकल गया ना, तो मैं, तो क्या बोलते हैं, हमारा नॉर्मल फॉर्म से निकल सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं इस cos 75 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, अगर हमें, तुम्हें तो ये वैल्यू याद था, अगर नहीं याद होता तो क्या करते? इसको ऐसे लिखते, पता है कैसे? cos ऑफ 45 + 30, 45 + 30, फिर cos से cos भी माइनस sin sin भी का फॉर्मूला लगा देते, -90, हाँ। तभी भी ये आ जाता। तो ये मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ, अब तो वैसे सॉल्व हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वाला आंसर है, ये आंसर है यस, करेक्ट। तो मैं इस यस, लेवल के क्वेश्चन तुम्हें सेंड करूंगा, है ना, ओके सर, इस लेवल हो क्वेश्चन सॉल्व जाएगा। करूंगा, अब मेजोरिटी चीजें तुम्हारी कवर हो गई हैं, बस थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ठीक, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में इस नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, और फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल तो तुम्हें फिजिक्स है ना आपका? कल फिजिक्स है, तो कल तो तुम्हें, कल, आज और कल तुम्हें क्वेश्चन से वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? जो कल हमारा एक फिजिक्स क्लास छूट गया है, तो इस वीक का कोई एक्स्ट्रा क्लास होगा? हाँ हाँ, मैं ले लूंगा, ठीक, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कल कल 2 आवर की क्लास कर लेना तुम, हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो फिर एंड करते हैं, है ना? सर एक और चीज है, बोलो। आ, ये हमारा जो रिकॉर्डिंग है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब मैं कल वो वर्डप्रेस में जा रहा था, एंड देन आई डिड नॉट गेट हाउ टू एक्सेस द रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा, मैं शो कर बताता हूँ तुम्हें, देखो। हाँ, जैसे तुम इस पे गए, इस पे जाने के बाद मैं तुम्हें एक लिंक दिया हुआ है DCM क्लास की वेब पेज वाला, वो देखा था तुमने? ये वाला नहीं मिला, ऐसे हम्म, वाला नहीं मिला मुझे। मैंने सेंड किया हुआ है, पापा को तो सेंड किया था, उन्होंने सेंड नहीं किया क्या तुमको? मतलब वो एक इट डायरेक्टेड मी टू एक जूम वाला प्लेस, वहां से मैं गया डीसीएम क्लासेस। नहीं 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 यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, इस पर जाओ, मैंने अभी तुम्हें ग्रुप पे, एक मिनट सर, ये dcamclasses.prepdoor बोल के लिखा क्या? वही वही, मेरा वैसा नहीं आया था, मेरा dcamclasses.cbseiit वो वाला आया था। वो तो अलग वेबसाइट है, ये हाँ, ऐप वो ये आया ऐप था। ये ऐप का वेब वर्जन है, तो जो मैंने अब, वो नहीं मिला। मैं हाँ, इस, ये, मैं ग्रुप पे पिन कर देता हूँ इसको भी, है ना, हाँ सर, पिन कर दिया मैंने इसको, अब जब तुम इसको क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद ये आएगा, मतलब लॉगिन आएगा, लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड,
यस तो वहां पर जो मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया उसमें अंदर जाओगे, मैं तुम्हारी लॉगिन आईडी से करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। मुझे अपना वो बताओ एक बार, आईडी और पासवर्ड। दोनों मानस ही है सर। अच्छा MAANAS डॉट MAANAS और वो भी MAANAS। अच्छा ठीक है, लॉगिन कर दिया मैंने। रॉन्ग पासवर्ड क्यों भाई? क्या वही आया अपना? MAANAS सब स्मॉल में है ना? हाँ सर, स्मॉल में। रॉन्ग क्यों दिखा रहा है? मैं अभी और देखता हूँ। मेरा तो मेल वैसे आया था सर। हाँ हाँ, नहीं मैं भी दिखाता हूँ। अरे तुमने DCM क्लासेस का चेंज किया होगा, इसका थोड़ी ना चेंज किया है तुमने। खुद मैं दिखाता हूँ वो यूजर मानस, मानस का तो पासवर्ड सेम ही तो है यार। सेम मतलब समझ में नहीं आया। मतलब अभी तुमने जो पासवर्ड चेंज किया था वो वेबसाइट वाला चेंज किया था उस डैशबोर्ड का, ओके। वो इसका चेंज थोड़ी ना किया था तुमने। तो इसका पासवर्ड फोन नंबर है क्या? हाँ फोन नंबर दिया हुआ है मैंने। ओके वैसे। तो अभी देखो, अब अभी मैं तुम्हारे उससे लॉग इन करता हूँ, फोन नंबर याद है ना तुम्हें? हाँ सर। चलो देखो, तुम्हारा ये मानस, और इसका अपना नंबर बताओ एक बार मुझे, 77 वाला। 7702 7702 777 777 45। 454, ठीक है, इसको लॉग इन किया। काउंट इज अकाउंट लॉग। लॉक्ड आ रहा है मेरा। एक मिनट देखते, घबराओ मत, अभी देखते हैं। अह, अच्छा तुमने भी सेम टाइम पे लॉग इन कर दिया क्या? हाँ शायद, मैं वो निकालता हूँ एक मिनट। नहीं मैं करता हूँ, रुको एक बार। तो यहाँ पे यूजर पे जाते हैं पहले, तो तुम्हारा ना अकाउंट अनलॉक कर, अनलॉक हो गया तुम्हारा अकाउंट, अकाउंट इज अनलॉक। पासवर्ड यही है, माइनस नाम है, ओके। अभी तुम लॉग इन मत करना है ना, हाँ ठीक है सर। जब एक बार हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पर इसको देखो, माइनस, और नंबर होगा तुम्हारा डबल सेवन सेवन जीरो टू सेवन जीरो टू सेवन 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 फोर सेवन फाइव फोर फोर फाइव फोर है ना? हो गया, लॉगिन हो गया। हाँ देखो, सर। अभी लॉगिन होने के बाद यहाँ पर तुम्हें ट्यूटोरियल्स दिखेगा। ट्यूटोरियल्स ठीक में है। गए, और हाँ सर। ट्यूटोरियल्स में जाके वीडियो में जाओ। ओके। अब वीडियो में तुम्हें जेई मेन जेई एडवांस दिख रहा है, ओके। जेई मेन में जाओ, क्लास रिकॉर्डिंग में जाओ, और फिर ये जो 2025 मैथमेटिक्स बैच दिख रहा है ना, हाँ सर। इसमें जाओगे तो ये क्लास रिकॉर्डिंग दिखेगा। ओके सर। इसको प्ले करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। हाँ। और अगर तुम भूल भी जाते हो कि कैसे होना है, कैसे हो रहा है, तो जो मैंने डैशबोर्ड दिया हुआ है ना तुम्हें, हाँ सर। कि कहाँ पर होगा, तो मैंने वहां पर एक्चुअली लिखा हुआ है, तुमने शायद देखा नहीं। ये DCM क्लासेस, ये वेबसाइट है, देखो ये वाली। हाँ यही मेरे पास है। यही तुम्हारे पास है ना? देखो अभी इसमें क्या होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे जब सपोज तुम डैशबोर्ड पे गए, ऐप का वेब वर्जन अलग है, वो ऐप है जो मैंने दिखाया था, ये यही वेबसाइट है। मुझे मिला। मैंने एक्चुअली पापा को दोनों सेंड किया था, तुम्हें भेज दूंगा। यहाँ पे जब तुम जाओगे ना इधर, तो यहाँ पर जो नीचे, नीचे ये जो तुम्हारा मैथमेटिक्स बैच है, जैसे इस मैथमेटिक्स बैच में तुम गए, ये इसकी तुम्हें डायरेक्ट लिंक भेज रखी है तुम्हें, इस बैच की। तो तुम डायरेक्ट करोगे, बस लॉग इन कर लोगे तो तुम अंदर चले जाओगे। यहाँ पर तुम्हें क्लासेस दिखाता है, तो वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रेजेंट इन ऐप, हाँ सर। वीडियो जेई मेन क्लास रिकॉर्डिंग जेई मेन 2025 मैथमेटिक्स बैच। ओके सर। यहाँ अगर भूल भी जाओ कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लो ओके सर। बस। उसमें जाके तुम देख सकते हो, इसमें और भी चीजें तुम्हें मिलेंगी। जैसे यहाँ ना, यहाँ टेस्ट वगैरह भी हैं, तुम्हें टेस्ट भी दिखेंगे यहाँ पर, मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो दिखेंगे तुम्हें यहाँ पर। जो टेस्ट जो है तो देना चाहो तो दे सकते हो। फ्यूचर में हाँ। जो टेस्ट दूंगा मैं संडे को, वो इसी पे ही आएंगे। ओके। समझ गए ना अब? हाँ सर समझ गया। ठीक है, चलो एंड करते हैं। थैंक यू सर।
ओके।